Good afternoon, students. Welcome in our online class. Today, our biological chapter number 5, Why do we fall ill? जैसा कि आप लास्ट क्लासेस में आप जैसा कि आपने टेबल्स पढ़ी थी, कौन कौन से एजेंट्स थे, तो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से एजेंट्स हैं जो डिजीज करते हैं। उससे फर्दर के जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। वाई डू वी फॉल इल। टेबल्स आपको एक जस्ट क्विक रीजन के लिए दी थी ताकि आपको जल्दी से रिवाइज हो जाए, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करें। तो वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, क्या रीजन है जो हम बीमार हो जाते हैं बार बार, क्या कुछ है ऐसे एजेंट्स हैं जो हमें बीमार करते हैं, या हम साफ सफाई का ध्यान रखते, क्या चीज़ है, या हमारी इम्यूनिटी कमजोर है, किस कारण से हम बीमार पड़ते हैं। आज उसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों हम बीमार पड़ जाते हैं। क्लियर, क्यों हम बीमार हो जाते हैं उसी के बारे में पढ़ते हैं। वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं। देखो, हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी है, सेल से। और सेल क्या बनाता है, सेल इज क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट एंड बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल से हमारी पूरी बॉडी की फॉर्म। सेल से क्या बनता है, टिश्यू। क्लियर, सेल से क्या बना, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम, पूरी बॉडी। क्लियर। अब देखो, जब हमारे किसी ऑर्गन में, ऑर्गन सिस्टम में जब प्रॉब्लम आ जाएगी तो उससे क्या है कि अब हमारे जो सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है, ब्रेन है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे स्टमक में पेन है तो हम क्या करेंगे, हम मेंटली क्या फिट रहेंगे, हमारा ध्यान तो पूरे दिन वहीं कंसंट्रेशन से वहीं पर रहेगी। तो ये बताया गया है कि हमारा अगर एक सिस्टम प्रॉब्लम में है, एक सिस्टम में अगर दिक्कत है तो हमारी जो पूरी बॉडी, हम कैसा फील करते हैं, इल, बीमार फील करते हैं, एनर्जी नहीं रहती, हमारा कंसंट्रेशन उसी पेन पर रहता है, हम अच्छे से वर्क नहीं कर पाते। तो ये बताया गया कि अगर बॉडी का एक भी सिस्टम डिसफंक्शंस होता है तो वो क्या है, हमारी पूरी बॉडी को हम अनहेल्दी फील करते हैं, स्वस्थ फील नहीं करते। अब वर्ड आया हेल्दी, हेल्थ, स्वस्थ है, हेल्थ। अब हेल्थ का मतलब ये है, हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप मतलब स्वस्थ हैं, नहीं। हेल्थ का मतलब है आप फिजिकल, मेंटली एंड सोशल, आप फिजिकल तरीके से भी फिट रहें, मेंटली भी फिट रहें, और सोशली आपका आसपास का जो बिहेवियर है उससे भी आप फिट रहें, उनका अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहे आपका, तभी हम कहेंगे कि यू आर हेल्दी। क्लियर। अगर सिर्फ आपकी वही फिजिकल फिट नहीं है, आपके पैर में कोई दिक्कत है, हाथ में दिक्कत है, फिजिकल फिट लेकिन मेंटली ठीक है, तो हम उसको हेल्दी पर्सन नहीं कहेंगे। अगर वो फिजिकल फिट है लेकिन मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, हम उसको देख पा रहे हैं, इसको भी कोई पेन वगैरह नहीं, लेकिन इसको स्ट्रेस है, हार्मोन्स की वजह से वैसे कोई प्रॉब्लम है, तो ये अगर वो मेंटली स्ट्रेस तो भी उसको फिट नहीं कहेंगे। जब ये तीनों कंडीशंस मिलती हैं उस तभी उसको हम कहेंगे यस दिस इज ए हेल्दी पर्सन। ठीक है। अब आता है कि हेल्थ कैसे फेल हो जाता है, हमारी हेल्थ है वो कैसे फेलियर हो जाती है। क्लियर, कि हम बीमार कैसे पड़ जाते हैं। अब इससे हम बीमार क्यों पड़ते हैं, जब हमारी कोई डिजीज हो जाती है, डिजीज कोई भी हो सकती है, मलेरिया हो गया, फीवर हो गया, तो इससे क्या है कि हम जब एक अच्छा हाइजीनिक, अपनी जो हाइजीनिक है, अपनी रेख देख है, बॉडी की केयर है, वो सारे मेंटेनिंग हाइजीनिक करके रख, साफ सफाई का ध्यान रखें, तभी हम अपनी हेल्थ को एक्सरसाइज वगैरह करके, न्यूट्रिशंस फूड लेके हम अपने आप को हेल्दी कहला सकते हैं। लेकिन अब फेलियर कैसे हो सकता है, अच्छा भोजन नहीं ले रहे, न्यूट्रिशंस फूड नहीं ले रहे। क्लियर, न्यूट्रिशंस फूड नहीं ले रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ठीक है, एक्सरसाइज हम कर नहीं रहे, ठीक है, और मेंटली भी स्ट्रेस ले रहे हैं, तो हम हेल्दी नहीं रहेंगे, इससे हमारी हेल्थ पर इफेक्ट होएगा, हम हेल्दी फेलियर हो जाएंगे। और हाइजीनिक, अपने साफ सफाई का रख रखाव नहीं रख रहे, क्लियर, तो भी हम क्या रह जाएंगे, हेल्दी नहीं रहेंगे। तो इन सब चीज़ों का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्लियर, हाइजीनिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सभी के लिए। दूसरा है कि जरूरी नहीं कि हम सिर्फ अपना ध्यान रख रहे हैं तभी हम बीमार हो, नहीं, जरूरी थोड़ा, एक तो खुद का पर्सनल भी रखना चाहिए और साथ में कम्युनिटी,
क्लियर। कम्युनिटी मतलब जो हमारे आसपास के लोग रह रहे हैं, हमारा समाज है वो। पर्सनल हाइजीन करेंगे तब तो अपनी हेल्थ को फिट रख ही सकते हैं। साथ में अगर सपोज करो आप अपना घर पे साफ सफाई रख रहे हो, लेकिन आपके पड़ोस में जो गटर वगैरह ओपन है, गार्बेज इधर उधर पड़ा है, वहां पे मक्खियां आ रही हैं, क्लियर, तो आप बाहर निकल रहे हो, तो वो जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी की वजह से भी आप बीमार हो सकते हो। जरूरी नहीं आप खुद का पूरा ध्यान रख ले हो तो आप सोचोगे मैं बीमार नहीं हो सकता, नहीं, कम्युनिटी भी इस पे पूरा इफेक्ट डालती है। कम्युनिटी कैसे कि आपका जो पानी आ रहा है सारे कम्युनिटी में एक कॉमन उससे वाटर है वो पास आउट ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो हो सकता है वाटर टैंक क्लियर ना हो, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंक वाटर है वो क्लियर ना हो, क्लियर, कि ड्रिंकिंग वाटर है वो क्लियर, वो साफ नहीं हो, क्लीन ना हो, ठीक है। हो सकता है कुछ न्यूट्रिशंस फूड्स आप या फिर गार्बेज डिस्पोजल्स हैं वो अच्छे से ना हो रहा है, क्योंकि गार्बेज का डिस्पोजल अच्छे से नहीं हो रहा हो पा रहा हो, आपका सोसाइटी के साथ इक्वलिटी वो नहीं हो, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं हो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं हो, तो ये सारी चीजें भी कम्युनिटी अफेक्ट डालती है हमारी हेल्थ के ऊपर, ठीक है। अब कौन कौन से सोर्सेज हैं डिजीज के, सोर्सेज ऑफ डिजीज, क्या सोर्स हो सकते हैं डिजीज के, तो देखो दो टाइप के, मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं, तो सोर्सेज या फैक्टर्स की बात करें, टू टाइप्स के फैक्टर होते हैं। फर्स्ट होता है इंटरनल फैक्टर, फर्स्ट कौन सा होता है, इंटरनल फैक्टर, एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर को हम इंट्रिंसिक फैक्टर भी बोलते हैं, इसको एक्सट्रेंसिक, दोनों ही नाम से जानते हैं, एक्सट्रेंसिक और एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर कैसे, अब कौन कौन से सोर्स हैं जिससे बीमारी हो सकती है, क्लियर। तो जो सोर्स है वो क्या है कि एक तो इंटरनल फैक्टर कैसे हुए, आपके खुद के, आप खुद अच्छा भोजन नहीं ले रहे, मल फंक्शनिंग है, आपके भोजन में अच्छी न्यूट्रिशंस वगैरह नहीं है, ये इंटरनल में आएंगे। दूसरा है कि जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, आपके जो जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर जो मदर से बेबी में ट्रांसफर होते हैं। थर्ड हो सकता है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो, कि आपके जो हार्मोन्स हैं उनमें प्रॉब्लम, तो ये सब के आपके इंटरनल फैक्टर हो गए, कि आप अंदर के कुछ ऐसी फैक्टर्स हैं, अंदर के कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आप बीमार हो, बाहर का कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा आपको। फोर्थ है कि आपका इम्यून, हो सकता है आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो, तो कौन कौन से फैक्टर हो गए इंटरनल, अगर मैं इंटरनल फैक्टर की बात करूं तो आपका हो सकता है हार्मोनल इनबैलेंस हो, ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो। सेकंड है आपकी मल न्यूट्रिशंस हो, फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट की हो सकता है आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो। थर्ड है आपका कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, आपकी अपनी मदर से कोई जेनेटिक डिसऑर्डर मिला हो, आपके जनरेशन टू जनरेशन जो ट्रांसफर हो रहा है। हो सकता है आपने अच्छा खाना नहीं खाया हो, न्यूट्रिशंस फूड नहीं लिए, ठीक है। और बोल सकते हैं कि आपके कोई बॉडी पार्ट से जो अंदर ही वो सही से फंक्शन नहीं कर रही हो, बॉडी पार्ट्स फंक्शन नॉट वेल, ठीक है, बॉडी पार्ट से वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे, तो ये सारे किस में आ गए, इंटरनल फैक्टर में। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर की, कि कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो आपकी हेल्थ पर अफेक्ट डाल रहे हैं, आपको इल कर रहे हैं, आपको डिजीज कर रहे हैं, या वो सोर्स बन गए हैं डिजीज के, क्लियर। तो एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से होते हैं, एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से हो सकता है, आपने अब डाइट कहाँ से ले रहे हो, बाहर से ले रहे हो, न्यूट्रिशन से कुछ खा पी रहे हो, अपनी बॉडी के अंदर जो इनटेक कर रहे हो, आपकी जो डाइट है वो वेल नहीं है, उसमें न्यूट्रिशंस, डाइट तो है, खाना तो खा रहे हो लेकिन न्यूट्रिशंस वाली डाइट नहीं है, ठीक है, तो ये आपका एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है। दूसरा है कि आप एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, एनवायरमेंट में कोई पोल्यूशंस वगैरह, आपकी आईज को ईचिंग हो रही है, ठीक है, तो एनवायरमेंटल आपको एलर्जी वगैरह हो रही, तो एनवायरमेंटल पोल्यूशंस की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही, तब भी आप हेल्दी नहीं हो सकता है आपको जैसे कि नोज में एलर्जी वगैरह, डस्ट से एलर्जी वगैरह, तो क्या आप हेल्दी रहेंगे उस टाइम, नहीं, आप एक एलर्जिक पर्सन होंगे। उसके बाद हो सकता है बाहर से आप अल्कोहल वगैरह ले रहे हो, ठीक है, टोबैको वगैरह ले रहे हो, तो ये आपको लीवर वगैरह को डैमेज करेगा, तो ये एक एक्सटेंसिव फैक्टर हुआ। फोर्थ है कि आप क्या कर रहे हो, कोई एजेंट्स आपको आके काट रहा है, जैसे कि मलेरिया का
ठीक है। तो कोई एजेंट्स, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको परेशान, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से आपको कोई डिजीज हो रही है, जैसा कि अभी कोविड-19 भी, ये भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वायरस बैक्टीरिया की वजह से आपको कोई बाहर आप अपना पूरा खाने पीने का पूरा कि आप ध्यान रख रहे हो, साफ सफाई से रह रहे हो, लेकिन बाहरी कोई चीजें आपको अफेक्ट डाले तो वो आपके हेल्थ को फेलियर कर रही है, तो वो किस में आएंगी, एक्सट्रिंसिक फैक्टर में। यहां तक आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। आगे हम टॉपिक की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। टिल देन कीप इट रिवाइज, हैव अ गुड डे।